Hello and welcome to Study Scribe. I'm Shweta Gandhi and today we are going to do prepositions. So let's jump into the video. Now preposition क्या होता है? ये कोई भी नाउन प्रोनाउन से पहले आएगा और ये उसका रिलेशन किसी और नाउन या प्रोनाउन से बताता है. ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार जिससे कि अच्छे से क्लियर हो. अ preposition इज़ अ वर्ड बिफोर नाउन प्रोनाउन और फ्रेज़. कोई भी फ्रेज़ होएगा, नाउन होएगा या प्रोनाउन होएगा, उससे पहले आएगा और क्या चीज़ बताएगा? टू शो टाइम, प्लेस, और कोई भी हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है वो, या फिर कोई लोकेशन, उसका रिलेशन जो किसी नाउन प्रोनाउन और फ्रेज़ के साथ लिंक करे, उससे रिलेट करे, उसको हम कौन से वर्ड्स, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रेपोजिशंस. तो थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाए. Now the first example is Riya is from Haryana. Now Riya is a noun and Haryana is a place which is also a noun. जैसे मैंने बताया कि preposition क्या होता है? नाउन, कोई भी नाउन प्रोनाउन से पहले आएगा और उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता है. तो ये फ्रॉम क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है. ये फ्रॉम क्या कर रहा है? रिया का रिलेशन हरियाणा से बता रहा है कि रिया जो है वो हरियाणा से है. तो यहाँ पे क्या आएगा? ये क्या वर्ड होएगा? ये प्रेपोजिशन होएगा. ठीक है, ये हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आता है. हर क्लासमेट इज़ लीविंग फॉर दुबई ऑन वेडनेसडे. तो यहाँ पे क्या हो गया? दुबई क्या हो गया? एक प्लेस हो गया एंड वेडनेसडे क्या हो गया? टाइम हो गया. एंड हर क्लासमेट इज़ लिविंग, तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर हर क्लासमेट, ये क्या हो गया? एक सो हर क्लासमेट, ये क्या हो? एक तरह का हर इज़ प्रोनाउन एंड हर क्लासमेट क्या हो गया? एक तरह से हमने एक व्यक्ति विशेष हो गया. तो उसका रिलेशन किससे? दुबई से, और वो किस टाइम जा रहा है? वेडनेसडे को. तो ये क्या बता रहे हैं? ये दोनों हमने किसके थ्रू शो करे? प्रेपोजिशंस के थ्रू. ठीक है. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द होल वर्ल्ड. होल वर्ल्ड इज समथिंग क्या? लोकेशन. कोई और भी चीज़ आए तो भी हम उसमें इन ही लगाएंगे. ठीक है, हम बाद में देखेंगे इनके यूजेस. तो उसमें क्या आएगा? यहाँ पे प्रपोजिशन क्या कर रहा है? इसका रिलेशन इससे बता रहा है. तो ये क्या है यहाँ पे? इट इज़ अ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन जो होती है ना वो 3 टाइप की होती है. होती है सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेज़ल. तो ये जो वन वर्ड की होती हैं ना, नॉर्मली जो हम उसे जिन्हें यूज़ करते हैं, कोई ऐसे इनका कोई प्रोमिनेंट वो नहीं होता. कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होती हैं वो प्रेपोजिशन जो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन हो और उनको प्रीफिक्स की तरह जोड़ने का काम करे. किसी भी नाउन प्रोनाउन के आगे लगे और उन्हें प्रीफिक्स की तरह जोड़ने का काम करे. तो ये क्या होती है? अमंग हो गया, बिटवीन, अंडरनीथ, किसी भी दो चीज़ों के बीच में जो होती है नाउन एडवर्ब, उन्हें प्रीफिक्स की तरह जोड़ने का काम करेंगे. कंपाउंड. कंपाउंड का मतलब भी क्या होता है? दो को मिला के एक. ठीक है ना. फ्रेजल नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब एक फ्रेज़ ही बन गया, थोड़ा सेंटेंस काइंड ऑफ बन गया. तो उसमें क्या आएगा? इसमें 2-3 प्रपोजिशन मिलके एक पर्टिकुलर फ्रेज़ बन जाता है ऑफ प्रपोजिशन. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेजल प्रपोजिशन. तो एक उनसे थे अलॉन्ग विद, बाय मीन्स ऑफ, इन ल्यू ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन स्पाइट ऑफ. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज ऑन एंड अपॉन. ये कहाँ पे यूज़ होगा? ऑन इज़ यूज व्हेन समथिंग इज़ प्लेस्ड ऑन सरफेस. किसी भी चीज़ की सतह पर हो और उसके साथ स्पर्श में हो, इन टच होना चाहिए. ये मेन पॉइंट होता है टू बी नोटेड कि हमने ऑन लगाना है. ठीक है. और अपॉन का क्या होता है? इट इज़ यूज्ड विद समथिंग इन मोशन. जो भी चीज़ मोशन में हो, और वो दोनों ही हो सकते हैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. नाउ ऑन जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग के साथ ही लगेगा. ठीक है, ऑन जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग के साथ लगेगा. लेकिन अपॉन जहाँ पे भी लिविंग आ गया ना और वो चीज़ मोशन में है, तब तो अपॉन आँख बंद करके अपॉन आएगा वहाँ पे. ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज़ हो जाता है. लेकिन ऑन वहीं पे यूज़ होगा जहाँ पे कोई चीज़ जो है वो सरफेस के साथ हो, टच में हो, वो सरफेस के साथ टच में हो और वो नॉन लिविंग हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे. नाउ अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं. पेन इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल. तो टेबल के ऊपर पड़ा है, तो सरफेस पे है, टेबल इज़ सरफेस, और उसके ऊपर उसके साथ टच में है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे. और पेन जो है वो नॉन लिविंग है, इसलिए ऑन आएगा. शी इज़ कमिंग होम ऑन वेडनेसडे. तो ऑन का एक और होता है कि डेज़ एंड डेट्स,
डेज एंड डेट्स जहाँ पे आ गई ना, सब 5 दिसंबर, मंडे, ट्यूसडे, तब हम ऑन लगाएंगे। शी इज़ कमिंग होम ऑन वेडनेसडे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन वेडनेसडे। ठीक है। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। नाउ कैट इज़ लिविंग, तो यहाँ पे ऑन तो नहीं लग पाएगा, है ना। और स्प्रैंग मतलब उछली वहाँ से। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थिंग विच इज़ इन मोशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन। नाउ लॉयन जम्प्ड अपॉन द माउस, उसने उसके ऊपर छलांग मारी, तो लॉयन इज़ ऑफ कोर्स लिविंग एंड अपॉन इससे आएगा क्योंकि ये जंप इट इज़ इन मोशन। द कप इज़ ऑन दी टेबल, पेपर इज़ ऑन दी टेबल, दोनों सरफेस के साथ टच कर रहे हैं, दे आर इन टच एंड दे आर नॉन लिविंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन। पेन इज़ ऑन दी पेपर, प्लेस्ड ऑन दी पेपर। ठीक है। नाउ दिस कैट, ये क्या है, लिविंग है और चल रही है, ठीक है। कैट इज़ वॉकिंग अपॉन द टेबल। वी विल सी preposition ऑफ टाइम। फर्स्ट इज़ एट, ऑन एंड इन। एट कहाँ पे यूज़ होगा, कोई भी जो डेफिनेट पॉइंट बता दिया यहाँ पे कि इस टाइम ही, एट 5 एकदम बता दिया कि इसी टाइम पे। एट द एंड ऑफ मीटिंग, जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी ना तभी। ठीक है। और कोई इंडेफिनेट पीरियड, कि मतलब कोई पीरियड बता दिया, एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताया कि 5 बजे 6 बजे, ऐसे नहीं बताया, एक पीरियड ही बता दी कि इस दौरान। तो एट नाइट, पूरी रात के दौरान। ठीक है। उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं, एट मिडनाइट। तो क्या ये पूरा एक पीरियड है। ठीक है। ऑन मैंने पीछे बताया आपको, जहाँ पे भी डेज और डेट्स आ जाए वहाँ पे ऑन आएगा। ऑन संडे, ऑन दिसंबर, टू दिसंबर। इन कहाँ पे यूज होगा, पार्ट्स ऑफ डेज। अब पार्ट्स ऑफ डेज का मतलब कि इन द मॉर्निंग, डे का एक पार्ट आ गया ना इसमें। मंथ, कोई भी मंथ आ जाए, इन दिसंबर, इन जून, इन जुलाई, कोई ईयर आ जाए, इन 1999, सीज़न, इन विंटर। और यहाँ इन कहाँ पे यूज़ होगा, कोई भी हमें चीज़ बतानी है कि फ्यूचर टेंस में, कि आने वाले समय में ये चीज़ इस टाइम पे ख़त्म हो जाएगी इतने टाइम तक, तब हम इन यूज़ करते हैं कि इन 2 आवर्स द वर्क विल बी डन इन 2 आवर्स। तो हम क्या यूज़ करेंगे, उस टाइम पे भी हम इन यूज़ करेंगे। देखो, फ्यूचर टेंस, टू शो पीरियड इन विच एन एक्शन विल बी डन। नाउ एक डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन इन एंड विद इन। ना इन का मतलब क्या होता है, एट द एंड ऑफ, और विद इन का मतलब बिफोर द एंड ऑफ। ये कैसे पता चलेगा, इनका मतलब कि वो पीरियड जो हमने बताया है वो जब ख़त्म हो जाएगा ना तब ही काम पूरा होगा, तब हम इन लगाएंगे। लेकिन विद इन का मतलब कि उसके अंदर अंदर ही, जैसे हमने बोला दिस वर्क विल बी डन विद इन अ वीक, तो मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने विद इन की जगह इन अ वीक बोला तो मतलब एक हफ्ते तक ही ख़त्म होगा, उससे पहले नहीं होगा, तो हम इन यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने बोले कि उसके अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तब हम क्या लगाएंगे, विद इन अ वीक। ठीक है। तो आई शैल बी बैक इन अ वीक, मतलब जब वीक ख़त्म हो जाएगा ना तभी आऊँगी, उससे पहले नहीं आएंगे। आई शैल बी बैक विद इन अ वीक, मतलब हफ्ते के अंदर अंदर ही आ जाना है, मैंने हफ्ता ख़त्म होने से पहले ही आ जाना है। तो बिफोर अ वीक इज़ ओवर। ठीक है। नाउ बाय डिनोट्स लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्शन विल बी ओवर। ठीक है। लेटेस्ट टाइम कि इस टाइम तक तो हो ही जाएगा, तो क्या है, द शो विल बी ओवर बाय 6 PM, तब हम क्या लगाते हैं, बाय। नाउ सिंस एंड फॉर, सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ सिंस एंड फॉर, सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये ना समझ नहीं आया, सिंस में ना हमें पर्टिकुलर टाइम बता दिया कि इस स्पेसिफिक टाइम पे, तब हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और हमने जब एक कोई दौर बता दिया, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में बताएगी इस टाइम पे, लेकिन हमने एक दौर सा बता दिया कि यहाँ इतना, कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं है ना, ये तो पूरा 1 हफ्ता चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या आएगा, हम 4 लगाएंगे। ठीक है। तो सिंस 8 in the morning, ये क्या आ गया, पर्टिकुलर टाइम हो गया। सिंस 1995, सिंस 2010, और 4 3 hours, 3 घंटे से चल रहा है वो, 3 घंटे। तो 3 घंटे क्या है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये एक पीरियड होगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 4 2 weeks, 2 हफ्ते से, ये 2 हफ्ते का पूरा एक दौर हो गया।
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 4 ना। एक और जो पॉइंट है जिससे कि पता चल जाता है कि सिंस आएगा कि 4, तो सिंस में ना फोकस पॉइंट क्या होता है, जो स्टार्टिंग टाइम होता है ना वहाँ पे फोकस जाता है कि सिंस 8 इन द मॉर्निंग, तो फोकस क्या है 8 है फोकस। सिंस 2010 तो फोकस क्या है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे फोकस है 2010। लेकिन जब 4 होएगा ना तो 4 में ना मेन पीरियड में जो इंटरवल बताया गया ना उस पर फोकस जाएगा फॉर 3 आवर्स। तो ये जो 3 घंटे थे इस पर फोकस जा रहा है, इसलिए हम 4 लगाएंगे यहाँ पे। फॉर 2 वीक्स, तो ये जो 2 वीक्स का दौर है ना, ये जो पूरा पीरियड है इंटरवल, इस पे जा रहा है फोकस, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे। नाउ फ्रॉम डिनोट्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब भी हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम पे हम यूज़ करते हैं फ्रॉम को, तो एक चीज़ जो सर्टेन है कि टू और टिल, ये तो उसके बाद आएंगे ही आएंगे। तो ये देखो, आई विल वेट फॉर यू फ्रॉम 5 PM to 6 PM। अब फ्रॉम क्या है, फ्रॉम 5 को दर्शा रहा है, फ्रॉम डिनोट्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टाइम, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए, तो वहाँ पे टू या टिल आएगा। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 बजे से लेके 6 बजे तक ही वेट करूँगा संडे को, ठीक है। तो संडे क्या डे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑन आ जाएगा, साथ के साथ रिवाइज भी होता जा रहा है। ही वॉज CM ऑफ पंजाब फ्रॉम 2004 to 2009, 2004 से लेके 2009 तक। तो जब ऐसा सिचुएशन आए ना तब हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, फर्स्ट इज एट एंड इन। एट क्या बताता है, एट एक एग्जैक्ट पॉइंट या स्मॉल एरिया को दर्शाएगा, और जो इन है वो एक लार्जर एरिया, इट वुड गिव द आइडिया ऑफ लार्जर एरिया और आइडिया ऑफ समथिंग कंटेन्ड। नाउ एट करोल बाग इन न्यू दिल्ली, when compared to करोल बाग, न्यू दिल्ली गिव्स आइडिया ऑफ अ लार्जर एरिया। तो हम यहाँ पे न्यू दिल्ली के साथ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, और करोल बाग के साथ क्या लगाएंगे एट, क्योंकि ये क्या है कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक पॉइंट स्मॉल एरिया को दर्शा रहा है, तो हम यहाँ पे एट करोल बाग लगाएंगे। ओके, प्लीज़ सिट एट द टेबल वाइल ईटिंग। नो, टेबल है, टेबल यहाँ है, तो टेबल के साइड में ही बैठेंगे ना, यहाँ पे बैठेंगे, उसके ऊपर तो नहीं बैठेंगे ना। तो हम इट ऑल्सो एट क्या करता है, इट गिव्स द आइडिया ऑफ नेबरहुड, तो इसलिए हम यहाँ पे उसके साथ में बैठेंगे, टेबल के एकदम साइड में नेबरहुड में, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एट लगाएंगे ना। स्टैम्प्स वर लाइंग इन द चेस्ट ऑफ डोर, उसके अंदर पड़ी थी स्टैम्प्स, तो इट इज़ गिविंग द आइडिया ऑफ समथिंग कंटेंट, कि उसके अंदर कुछ था, तो हम यहाँ पे इन लगाएंगे। स्टैम्प्स वर लाइंग इन द चेस्ट ऑफ डोर, उसके अंदर, इट इज़ गिविंग द आइडिया ऑफ समथिंग कंटेंट, तो हम यहाँ पे इन लगाएंगे। इन गिविंग द आइडिया ऑफ समथिंग कंटेंट, नो दिस बैग इज़ कंटेनिंग बुक्स, तो बैग बुक्स आर इन द बैग, ठीक है ना। एट ये क्या है, गिविंग आइडिया ऑफ नेबरहुड, उसी के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है, साइड में है, नेबरहुड में है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एट लगाएंगे। ऑन टच में है, नॉन लिविंग है, और सरफेस सतह पर है, तो ये क्या रहेगा ऑन आएगा। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन इज यूज्ड विद टू पर्सन या थिंग्स, कोई भी दो चीज़ें होंगी ना, दो पर्सन दो थिंग्स, तब हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे बिटवीन। लेकिन जब वो मोर देन टू, दो से ज़्यादा हो जाए, तब हम अमंग यूज़ करेंगे। चॉकलेट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स, किसी भी दो स्टूडेंट्स में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होगी, स्टूडेंट्स तो ज़्यादा ग्रुप को दर्शाते हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसमें क्या आएगा चॉकलेट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आएगा। क्योंकि बिटवीन क्या होता है वो सिर्फ दो के लिए यूज़ होता है, और अमंग क्या होता है फॉर मोर देन टू। राइवलरी इज़ गोइंग ऑन बिटवीन स्नेहा एंड मिशन, और ये दो बंदे हमने मेंशन कर दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा बिटवीन। नेक्स्ट वन इज़ अबव एंड ओवर। अबव और ओवर दोनों का मतलब क्या होता है हायर देन, लेकिन ओवर क्या होता है, ओवर को हम एज अ कवरिंग भी यूज़ कर देते हैं, ओवर को हम एज अ कवरिंग भी यूज़ कर देते हैं, और इसका मतलब जनरली क्या आता है वर्टिकली अबव, ठीक है, कि मतलब सीधा ऊपर एकदम परपेंडिकुलर जाके और उसके ऊपर, ठीक है। तो तब हम क्या दैट पर्टिकुलर केस में हम ओवर ही प्रेफर करते हैं। तो रिवर इज़ फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, कि उससे ज़्यादा डेंजर लेवल से ज़्यादा पे फ्लो कर रहा है, तब हम क्या लगाएंगे अबव, ठीक है। मॉम पुट्स ब्लैंकेट ओवर मी, तो ब्लैंकेट जब ऊपर गिरा तो वो कैसे काम करा है, एज अ कवरिंग काम करा ना,
तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवर आएगा। ब्रिज इज़ ओवर द स्ट्रीम, तो ब्रिज जो है लाइक दिस, ये ब्रिज है कोई और ये स्ट्रीम है, तो ब्रिज इज़ ओवर द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम ये है, इसके परपेंडिकुलर में है ब्रिज, वर्टिकली अबव, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवर। इसके वर्टिकली अबव है फैन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवर आएगा। लेकिन अबव में क्या आएगा, एकदम ऊपर है, हाई अबव, तो यहाँ पे क्या आएगा, अबव। बिलो एंड अंडर, जैसे पीछे था ना अबव एंड ओवर में, वैसे ही इनका केस है, बिलो एंड अंडर, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अंडर को हम स्पेसिफिकली कब यूज़ करते हैं, जब उसका मतलब होता है वर्टिकली बिलो। तो वर्टिकली बिलो, देयर वाज अ ब्यूटीफुल लेक बिलो द वैली, वैली के नीचे जो होता है लेक, लेक, देयर वाज अ ब्यूटीफुल लेक बिलो द वैली, तो वैली के नीचे थी जो ब्यूटीफुल लेक चल रही थी, तो हमने क्या करा वहाँ पे, लोअर देन, ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने यूज़ करा, बिलो यूज़ करा। शी पुट्स हर हेड अंडर द पिलो, पिलो के एकदम नीचे ही रखा होएगा ना हेड, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा, अंडर यूज़ करा। जो पेंटिंग है उसके नीचे है ये विंडो, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलो, ठीक है। लेकिन ये तो वर्टिकल एकदम एकदम उस टेबल के नीचे ही बैठा है, अंदर ही बैठा है उसके, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर, अंदर, अंडर, ठीक है ना। इस पार्ट में मैंने आपको मेन जो प्रपोजिशंस हैं वो बता दें, सिंस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर ऑल द प्रपोजिशन इन अ सिंगल वीडियो, आई विल मेक पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। एंड जितना भी आपने कर लिया, आई हैव प्रिसाइज्ड इट इनटू दीज नाउ, जितना भी आपने कर लिया, प्रिसाइज्ड इट इनटू दिस एक्सरसाइज, सो do it once. Now pause the video and do it, and then I'll tell you the answers. Now let's see the answers. The prize distribution function will be held on 17th March. यहाँ पे on आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डेट बता दी, जब भी डेट या डे आएगा तो क्या आएगा, उसके साथ on लगता है। 4 PM उन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एट यूज़ करेंगे। ही वॉज इन हॉस्पिटल डैश जनवरी डैश मार्च, तो मैंने बताया था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला केस जब आएगा और फ्रॉम को हम एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करेंगे, तो उसके साथ टू या टिल आएगा, तो मतलब ये क्या केस बन गया कि वो हॉस्पिटल में जनवरी से लेके मार्च तक थी, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम जनवरी टू मार्च। देयर वॉज अ फैन एग्जैक्टली ओवर माई हेड, जो फैन होएगा वो एकदम अबव होएगा ना, वर्टिकली अबव द हेड, ठीक है, पर्सन की, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वर्टिकली अबव है तो ओवर आएगा, तो यहाँ पे देयर वाज अ फैन ओवर माई हेड। द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड एट माई हाउस इन मॉडल टाउन, ठीक है, तो एट क्या है, हाउस क्या दे रहा है, when compared to model town, house is giving idea of a smaller area and model town is giving an idea of a larger area when compared to the house, तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे, at my house in a model town, ठीक है। द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली आर ऑलवेज क्वेरलिंग अमंग देमसेल्फ, मेंबर है, 2 से ज़्यादा होंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अमंग आएगा। वहीं अगर कोई 2 नाम स्पेसिफिक मिल जाते हैं, 2 सर्टेन होता है कि 2 चीज़ों के बीच में, तो हम क्या लगाते, बिटवीन। लेकिन अभी 2 से ज़्यादा हैं तो हम क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। आर बोट वॉज एग्जैक्टली अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे ही होएगी बोट, होएगी तो एकदम वर्टिकली डाउन, वर्टिकली लोअर, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर, ठीक। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो इफ you have any query or you want to give me any feedback. Thank you for watching.